अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। दिल की धड़कन, जिगर की गर्मी, हाथ पाँव की जलन, पेशाब का जल कर आना, उसके इलाज के लिए 1 से 4 खीरे रोज़ाना खाएं। अगर आपका मैदा ज़्यादा ख़राब रहता हो तो दाल माश घर में बनाकर खा लिया करें। ऐसे लोगों से दूर रहें जिनके पास शिकवे ही शिकवे हैं, इल्ज़ाम ही इल्ज़ाम हैं। ना उन्हें जीना आता है, ना आपको अच्छे से जीने देते हैं। अंगूर के 8 या 10 पत्ते लें, पत्तों को अच्छी तरह रगड़ कर पानी निकाल लें और 1 चम्मच पानी मरीज़ को पिला दें। इंशाल्लाह नमूनियत से फौरी निजात मिल जाएगी। अपने घर के सिहन में काली मिर्चें पीस कर डाल दो। कीड़े मकोड़े घर नहीं आते। जिस घर में मकड़ी के जाले ज़्यादा हों उस घर में जादू बहुत जल्दी असर करता है। अगर इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल गुनाह गिनने पर करे तो औरों पर उंगलियां उठाने का वक्त ही ना मिले। वक्त गुज़रने के बाद अक्सर ये अफसोस होता है जो लम्हे गुज़र गए वो अच्छे थे। महंगे शैम्पू छोड़िए, आज ये आजमाइए। सरसों का तेल 1 चम्मच और दही 2 चम्मच मिलाकर सर पर लगाने से चंद दिनों में खुश्की का जड़ से ख़त्मा हो जाएगा। अगर आपको मसाने की गर्मी हो, गरम अजवाइन रोज़ाना खाने से मसाने की गर्मी ख़त्म हो जाती है। हरी मिर्च खाना विटामिन सी का ख़जाना है। लाल मिर्च खाने से कैलोरीज कम करने में मदद मिलती है। अगर प्याज को पहले जड़ की तरफ से काट लिया जाए तो प्याज काटते वक्त आंखों में पानी नहीं बहता। ऐसे अफराद जिनके मैदे की तेज़ाबियत की शिकायत रहती हो, 1 दफ़ा मिस्मी का जूस इस्तेमाल करें, मैदे की तेज़ाबियत दूर हो जाएगी। जिन लोगों को पालक खाना मुवाफ़िक ना आए उन्हें उसके सालन में दार चीनी और मसाला जात को इजाफ़ा करके खाना चाहिए। हाथ पैर का सुन्न हो जाना, रोज़ाना आधा लेमू और 1 चम्मच शहद 1 गिलास पानी में मिलाकर कम अज़ कम 40 दिन तक पिएं, इंशाल्लाह फ़ाका हो जाएगा। करेला खून को साफ़ करता है, खून में फासद मादों को ख़त्म करता है और जिस्म को क़ुव्वत बख्शता है। जिस घर में परिंदों का आना जाना ज़्यादा हो वहाँ रिज़्क़ की बारिश बरसती है, खुशियाँ ज़्यादा आती हैं। अगर सर्दी की वजह से जल्द खुश्क हो जाए तो 1 अंडे की जर्दी में जैतून का तेल शामिल करके चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट के बाद साबुन से धो लें, जल्द खूबसूरत हो जाएगी। जिन लोगों की जल्द खुश्क हो जाए वो गाजर खाएं। सेब हमेशा सुबह के वक्त खाएं, रात को सेब नहीं खाना चाहिए। 3 चीज़ों का कभी भी किसी के सामने जिक्र ना करना: आपकी आमदनी का, मियाँ बीवी की बातें, आपका अगला इक़दाम। गोश्त ज़्यादा खाने से बदन का गोश्त बढ़ता है। आँखों की मुख्तलिफ बीमारियों में मछली का गोश्त इस्तेमाल नुकसानदा है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुम्मा के दिन अपने घर वालों के लिए फलों का तोहफ़ा ले जाओ ताकि वो खुश हो जाए। गर्म पानी में नमक मिलाकर नफ्स को धो लें और फिर खुश्क कर लें और फिर तिलों के तेल से हल्की हल्की मालिश करें। आहिस्ता आहिस्ता आपका नफ्स पूरा मुकम्मल निकल आएगा। धनिया की चाय बनाकर पीने से मैदे की जलन ख़त्म हो जाती है। विटामिन बी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। धनिया खाने से कोलेस्ट्रॉल में कमी आती है।